हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक नया चैप्टर में चल रहा हूं जो कि क्लास 12th का एसके सिंह के बुक से है, जिसका नाम है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब क्या होता है? तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का मतलब होता है कि पार्टनर फर्म से अलग हो जा रहे हैं, है ना। जब कोई व्यक्ति किसी संस्था में काम कर रहा होता है, वहाँ से जब उसका उम्र पूरा हो जाता है या किसी और कारण से जब वो हट जाता है तो उसे प्रायः रिटायरमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई पार्टनर इस बात के लिए निर्णय करता है कि अब वह फर्म में नहीं रहेगा, यानी फर्म से वो हट जाएगा, तो उसे क्या चीज़ के नाम से? रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के नाम से जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब कोई पार्टनर फर्म से रिटायर करेगा तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होगा, मतलब फिर से गठन होगा, रिकंस्टिट्यूट होगा। और रिकंस्टिट्यूट होगा तो पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाएगी और नई साझेदारी का क्या होगा? जन्म होगा। तो इस दशा में हम लोगों को सबसे पहले क्या रेशियो, न्यू रेशियो निकालने के लिए सीखना होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग एसके सिंह के बुक से, और क्वेश्चन लगातार क्वेश्चन हम आपको बताएंगे ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि ए बी एंड सी वेयर पार्टनरशिप sharing profit in the ratio of 3/2, 3/6, 2/6 and 1/6 respectively. Find out new ratio when A retire, when B retire, when C retire. सबसे easiest question। देखिए solution क्या कह रहा है कि ओल्ड रेशियो ऑफ A, B and C, A, B and C इस कितना है? 3/6, 2/6 एंड 1/6, यानी 3, 2, 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 6/6 ठीक है ना, क्योंकि तीनों का क्या है? डिनोमीटर सेम है। तो 3, 2, 1 हो गया। अब आगे बोल रहा है फाइंड आउट न्यू रेशियो, मतलब न्यू रेशियो निकालिए व्हेन ए रिटायर। तो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि व्हेन, कंडीशन नंबर कौन? फर्स्ट ए, व्हेन कौन रिटायर? ए रिटायर। व्हेन ए रिटायर, जब कौन रिटायर हो गया है? ए रिटायर। देन क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो ऑफ क्या? बी एंड सी। तो देखो ए रिटायर कर गया तो ए का हिस्सा खाली कोची कर गए, हटा देंगे क्योंकि कुछ नहीं बोल रहा है, यानी बी और सी का रेशियो कितना हो जाएगा? 2:1, मतलब ए का हिस्सा हट गया। बस इतना ही करना था, क्योंकि इसमें कुछ बोल नहीं रहा है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके साथ क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है। कंडीशन नंबर बी, व्हेन बी रिटायर, जब कौन रिटायर कर गया? बी रिटायर कर गया, ठीक है। तो देन न्यू रेशियो ऑफ कौन? ए एंड सी। तो ए एंड सी, तो ये बी रिटायर कर गया तो न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा, 3:1। और कंडीशन नंबर सी में बोल रहा है कि व्हेन सी रिटायर देन न्यू रेशियो ऑफ ए एंड कौन? बी। तो जब सी रिटायर कर जाएगा तो ए और बी का कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था जिसमें कि कुछ नहीं कहा गया, केवल कहा गया ए रिटायर किया तो ए का हिस्सा हटा दिए, बी रिटायर तो बी का हिस्सा हटा दिए, सी रिटायर तो सी का हिस्सा हटा दिए, बस कुछ नहीं किए। लेकिन जब बोलेगा कि रिटायर किया, कोई पार्टनर रिटायर किया, उसका हिस्सा ऐसे लिया वैसे लिया, वो देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे। देखिए आगे चलिए क्या बोलता है। ए, बी एंड सी हैव बीन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:3:2. B retire and his share is taken over by A and C in the ratio of 2:1. Calculate new profit sharing ratio. देखो A, B, C 3 पार्टनर था, ठीक है ना, जो कि लाभ हानि को बांट रहा था। कैसे? तो 5:3:2 में। कौन रिटायर कर गया? तो B रिटायर कर गया, और उसका हिस्सा टेकन ओवर किया कौन? A और C। कौन से रेशियो में टेकन ओवर किया? तो 2:1 में। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ओके, चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। क्या लिखते हैं कि ओल्ड रेशियो ऑफ ए, बी एंड सी इज इक्वल टू 5:3:2, ठीक है। कौन रिटायर कर गया? तो बी रिटायर, एंड हिज शेयर इज टेकन बाई किसके द्वारा? ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ कौन सा रेशियो में ले लिया? 2:1 में, है ना। तो कौन रिटायर कर गया? बी रिटायर कर गया, और उसका हिस्सा लिया कौन? लिया ए और सी। कौन से रेशियो में लिया? तो 2:1 में, है ना। यानी बी के हिस्सा को, किसके हिस्सा को? बी के हिस्सा को। ये बी का हिस्सा है
उसको लिया है, बांटा है 2:1 में, तो यहाँ पर लिखते हैं सो शेयर टेकन बाई, शेयर टेकन बाई किसके द्वारा, ए के द्वारा, तो ए के द्वारा 2/3 ऑफ 3 कितना 10, कैसे हुआ, तो 2/3 लिया, ये 2 लिया ए, ये लेगा बी, सॉरी सी, तो 2/3 ऑफ किसका, तो 3 किसका 10 का, ये 3/10, तो इसको चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, तो काट सकते हैं, काटना है काट देते हैं, इसको काट देते हैं, यानी 2/10, ठीक है। तो ये ए लिया, फिर लिखते हैं हम शेयर टेकन बाई, शेयर टेकन बाई किसके द्वारा, बी के द्वारा, सॉरी सी के द्वारा, तो कितना लिया 1/3 ऑफ 3 कितना 10, है ना, ठीक है, बी के हिस्से को लिया यानी 1/10, तो 2/10 कौन ले लिया, ए, 1/10 कौन ले लिया, बी, यानी ए का हिस्सा भी घट बढ़ जाएगा 2/10 और बी का भी हिस्सा बढ़ जाएगा कितना 1/10, ओके। चलिए चलते हैं, तो लिखते सो न्यू शेयर ऑफ किसका, ए का, तो ए का पहले था 5/10, मिल गया कितना, तो 2/10, एलसीएम हो गया 10, 10 से कम 10, 5 कम 5, फिर 10 से कम 10, 2 कम 2, यानी 7/10 हो गया। और फिर न्यू शेयर ऑफ सी का, सी का पहले कितना था, तो 2/10, फिर मिल गया कितना 1/10, एलसीएम कितना हो गया 10, 10 से कम 10, 2 कम 2 और 1, यानी 3/10, ठीक है। अब लिखते हैं सो भैया इसका ठीक ठाक है, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी 7/10, 3/10, यानी हो जाएगा आपका 7 कितना हो जाएगा 3, खत्म हो गया। तो ये हो गया आपका कहानी, क्वेश्चन नंबर कितना का 2 का खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3, मतलब ए बी सी पार्टनर है, लाभानी को बांट रहे हैं 5:4:3 में। बी रिटायर कर गया एंड ही शेयर वाज डिवाइडेड इक्वली बिटवीन ए एंड सी, और उसका हिस्सा इक्वली ले लिया कौन, ए और सी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर भी उसी प्रकार का क्वेश्चन है कि नहीं, कैसे, तो ओल्ड रेशियो ऑफ क्या ए बी एंड सी इज 5:4:3 था, ठीक है। कौन रिटायर किया इसमें से, तो इसमें से कौन रिटायर किया, बताओ, बी रिटायर करा, बी रिटायर एंड हिज शेयर इज इक्वली टेकन बाई किसके द्वारा, ए एंड सी, यानी 1/2 ऑफ 4 कितना हो जाएगा 5 4 9 3 12। समझ में आया कैसे, देखो कोई भी चीज़ को दो आदमी में बराबर बांटते तो 1/2, तो यहाँ पर लिखे बी रिटायर एंड हिज शेयर इज इक्वली टेकन बाई ए एंड सी, मतलब बी रिटायर कर गया और उसका हिस्सा इक्वली लिया, कौन लिया, ए और सी लिया ना, इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं ना, यानी हो गया 2/12, यानी 2/12 कौन लिया, ए, 2/12 कौन लिया, सी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सो न्यू शेयर ऑफ क्या, ए का पहले कितना था बाबू लोग 5, 5/5 4 9 3 12 और प्लस 2/12 मिल गया, 12 का एलसीएम 12, 5 12 कम 12 5 कम 5, 7/12 हो गया। फिर लिखते हैं न्यू शेयर ऑफ सी, तो सी का कितना हो जाएगा, सी का पहले कितना था, तो 3/12 और प्लस कितना, इसको भी मिल गया 2/12, यानी एलसीएम हो गया 12, 3 + 2 यानी 5 बटा कितना हो गया 12, खत्म, ठीक है। अब लिखते हैं सो न्यू रेशियो ऑफ क्या, ए एंड सी इक्वल टू 7/12 5/12, दैट मीन्स 7 रेशियो कितना हो जाएगा 5, क्योंकि से दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है ना, तो 12 12 का 12 कम 12 7 कम 7, फिर 12 कम 12 5 कम 5, क्लियर। तो ये तो हो गया आपका न्यू रेशियो विभिन्न प्रकार से निकालने का, कि न्यू रेशियो जब पार्टनर रिटायर करता है तो न्यू रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब आगे के क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में, जिसमें कि गेनिंग रेशियो निकालने के लिए कहेगा। तो भैया जाहिर सी बात है कि जब कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो उसका हिस्सा शेष पार्टनर के पास चला जाएगा और शेष पार्टनर का हिस्सेदारी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो उसी को कहते हैं क्या कर गया, गेन कर गया। देखो क्या बोलता है कि ए बी सी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2, मतलब ए बी सी लाभ हानि को कैसे बांट रहा था, तो 4:3:2 में। अब बी रिटायर कर गया, इट इज एग्रीड दैट इन फ्यूचर ए एंड सी सेल शेयर इन द रेशियो ऑफ 3:2, मतलब कि इस बात पर सहमति बनी कि ए और सी भविष्य में लाभों को कैसे बांटेंगे, तो 3:2 में बांटेंगे। कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, कौन सा रेशियो, गेनिंग रेशियो, है ना। तो देखो फॉर्मूला हम बता दें कि गेनिंग रेशियो बराबर होता है क्या, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस कौन सा रेशियो, ओल्ड रेशियो। ओके, चलिए देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन में कि ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी, ओल्ड रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज 4:3:2 हो गया। और फिर लिखते हैं कि न्यू रेशियो भी दे दिया है, अगर नहीं देता तो निकालना पड़ता, न्यू रेशियो ऑफ कौन, ए एंड सी, न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी इक्वल टू 3:2। बस, तो पता है हम लोगों को क्या, तो गेनिंग रेशियो बराबर लिखते हैं, तो गेनिंग रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, गेनिंग रेशियो बराबर क्या होता है, तो न्यू रेशियो और माइनस कौन रेशियो, ओल्ड रेशियो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए का न्यू रेशियो कितना है 3/5 और ओल्ड कितना था, तो 4/4 3 7 और 2 9, एलसीएम हो जाएगा 45, है ना, 5 और 9 का 45 हो जाएगा। तो 5 से 9 बार में 9 × 5 = 45, 9 × 3 = 27 और 9 × 5 = 45, 5 × 4 = 20, यानी 7/45 गेन कर गया। कैसे, सो देखो अभी है 27, पहले कितना था 20 से था, ये न्यू है ना, अब पहले ओल्ड था, तो कितना हो गया, तो अभी है 27, पहले था 20, यानी 7/45 गेन कर गया। अब आ जाओ बी का, बी का आपका कितना, सी का आपका न्यू रेशियो कितना है 2/5, है ना, ओल्ड कितना था, तो 2 कितना था 9 था। फिर एलसीएम आते हैं तो 45, तो 5 से कितना बार में, तो 9 बार में, 5 × 9 = 45, 9 × 2 = 18 और 9 × 5 = 45, 5 × 2 = 10, यानी ये भी हो गया 8/45। ये भी क्या कर गया आपका, दोनों गेन कर गया। हो सकता है सेक्रीफाइस भी करता, अगर ये वाला क्या हो जाता, कम हो जाता, मतलब अभी कम हो जाता, पहले क्या रहता, ज़्यादा रहता, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस कर गया। तो आशा करते हैं कि आपको ये 4 क्वेश्चन अच्छा तरीके से समझ में आया होगा और इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 8 का ए तक बना सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि किसी में कोई पार्टनर सेक्रीफाइस भी कर जाए। तो आप लोग अगर चाहो तो मेरे ये 4 क्वेश्चन को समझ करके HW आपका क्वेश्चन नंबर 8 तक हो सकता है ना। सो प्लीज़ बना ले और अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट में लिखें ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन बना करके भेज सकूं। थैंक यू।